जय श्री राधे कृष्णा। आइए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आइए, आज आप जानेंगे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है, इसका व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारायण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान विष्णु को विशेष करके किस चीज का भोग लगाएं, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इंद्रा एकादशी में विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है तथा इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का भी विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत आश्विन माह की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंद्रा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे इंद्रा एकादशी का क्या महत्व है, पूजन विधि क्या है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ यानी कि इंद्रा एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:20 पर होगा और 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ज्योतिष के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंद्रा एकादशी यानी कि पितृ एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा यानी कि धारण किया जाएगा। इंद्रा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 सितंबर को सुबह चौगड़िया यानी कि सुबह 7:42 से लेकर के 9:12 तक और उसके बाद शाम के समय अमृत चौगड़िया का मुहूर्त रहेगा। ये मुहूर्त भी सिद्ध मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त रहेगा आपका दोपहर में 3:11 से लेकर के 4:40 तक। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान और शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इंद्रा एकादशी के दिन पूजा विधि की। पद्म पुराण के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गौग्रास, कौए और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से किसी प्रकार की चुगली इत्यादि ना करे और ना ही किसी से झूठ बोले। 10वीं तिथि में रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और अगले दिन यानी कि इंद्रा एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प ले। इंद्रा
एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान इत्यादि कर ले। उसके बाद सूर्यदेव भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस चौकी के ऊपर श्री भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत आदि से स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल अर्पित करें तथा उसके बाद भगवान विष्णु को रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, फूलमाला इत्यादि सामग्री अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी। फिर उसके बाद भोग अर्पित करें। इसके बाद शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो आप एकादशी से एक दिन पहले ठाकुर जी की पूजा के लिए तुलसी दल तोड़ लें। पितृपक्ष की एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को केसर की खीर, पंचामृत, पीले रंग की मिठाई, मिश्री, केला इत्यादि चीज भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल या तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद इंदिरा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ आरती करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। बंधुओं, आप सभी को इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।